पूरब तो जाने पूरब वाले, पश्चिम में तो गठबंधन की हवा है। ये तूफान है, बहा के ले जाएगा बीजेपी को। यहाँ रह रहे होंगे, ठीक है, क्या माहौल लग रहा है? तब्दीली आई है 2017 में, योगेश धामा इस सीट से विधायक बने। उन्होंने कुछ नहीं कराया, आज तक हमने उसका चेहरा ही नहीं देखा। तो क्या गुंडा राज में वाकई अंकुश लगा है, या फिर मासूम लोगों को या फिर सही लोगों को निशाना बनाया गया है? सही लोगों को निशाना बनाया गया। तो संसद में कह रही है कोई किसान मरा ही नहीं है। चलो तो कि कोई किसान नहीं मरा तो इनके मर जाते तो जब पता लगता है। खुद के तो बालक नहीं है ना, खुद के बालक होते तो मरता है, जब दुख होता है तब बैठते ना। जब उनके मर गए उसके पता लग जाता, उनके मरते तो तब पता लगता। आप ये बताओ कितनी बड़ी बदनसीबी हमारे देश की, कितनी बड़ी बदनसीबी मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। एक तड़ी पार गृह मंत्री बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। और हमारी चुनावी यात्रा आ पहुंची है बागपत विधानसभा क्षेत्र में। योगेश धामा के विपरीत गठबंधन का चेहरा और उम्मीदवार हमीद अहमद मैदान में है। तो आज हम बागपत की जनता से पूछेंगे कि क्या चुनावी मूड है, यहाँ जनता किसके पक्ष में माहौल जनता को लग रहा है, क्या चुनावी मुद्दे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सीधा जनता के पास आपको ले चले हैं, हम आपको बताएंगे कि जनता का क्या मूड है। तो भाई क्या लग रहा है इस बार का माहौल? माहौल तो ऐसा है जी, पश्चिम की तो हमें जानकारी है, पूरब तो जाने पूरब वाले, पश्चिम में तो गठबंधन की हवा है और एक तरफा है। 1000%, 100% नहीं कहूँगा मैं, 1000% है। ये तूफान है, बहा के ले जाएगा बीजेपी को। लेकिन बीजेपी वाले तो दम भर रहे हैं कि भाई हमें कोई टस से मस नहीं कर सकता। खाता नहीं खुलने वाला, खाता नहीं खुलेगा। सुबह 12 बजे तक बस्ते घर आ जाएंगे बीजेपी वालों के। ये बोल रहे हैं कि गठबंधन चाहे कोई सी भी पार्टी कर ले, सपा किसी के भी साथ गठबंधन कर ले, जयंत चौधरी हो या उसमें कोई भी हो, लेकिन जो हमारी पहचान है और जो हमने काम किया है, विकास किया है, उस विकास पर जनता वोट देगी। विकास तो नजर आ रहा, बना तो यूँ पता सड़क में गड्ढे है ना गड्ढे में सड़क है, ये तो पता नहीं है। और बागपत शहर में 15 साल में जिला पंचायत चेयरमैन है और 5 साल विधायक रह चुके हैं। आज तक हमने उनकी सूरत नहीं देखी। बागपत शहर में अगर एक ईंट उन्होंने लगाई हो तो मैं कहूँगा जो कुछ आप सजा देना चाहें दे देंगे बागपत को। एक ईंट नहीं लगाई बागपत में विधायक ने, और रामलीला का फीता काटना आते हैं 5 साल में, 1 साल में एक बार, अब की बार तो वो भी नहीं आए। ये उनका विकास है। क्या लग रहा है इस बार? जी गठबंधन सपा और अखिलेश और सपा अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है। इस बार कई मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन यूपी के मुद्दे और यूपी की जो विधानसभा सीटें हैं वो हमेशा खास रहती हैं क्योंकि इससे केंद्र की सरकार तय होती है। क्या लग रहा है अगर 2022 में अखिलेश और आरएलडी जीत जाते हैं तो क्या केंद्र की सरकार चेंज हो सकती है? जी बिल्कुल चेंज होगी जी। चाचा, आपको क्या लग रहा है? काफी टाइम से आप यहाँ रह रहे होंगे, ठीक है, क्या माहौल लग रहा है? तब्दीली आई है 2017 में, योगेश धामा इस सीट से विधायक बने। उन्होंने कुछ नहीं कराया, आज तक हमने उसका चेहरा ही नहीं देखा। इतने टाइम से हम भी इतने बड़े हो लिए हैं, उन्होंने तो यहाँ नाश करा। हाँ, हमने जब चेहरा ही नहीं देखा, हम तो जो गठबंधन हुआ इसके साथ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर है, कोई जाति धर्म की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि विकास जरूरी है। विकास से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाली नस्लों को हम क्या देके जाएंगे? टूटी हुई सड़कें। और जो किसान है उनको जो है ये कहते हैं जी गुंडागर्दी होती है अखिलेश सरकार में। असलियत में तो गुंडागर्दी इन्होंने करके दिखाई है, जो किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी और फिर नैतिकता के आधार पे इन्होंने इस्तीफा नहीं दिए। किसान 1 साल तक वहाँ पड़े रहे सड़कों पे। तो इन्हें तो विधायकों को अगर इन्हें जरा भी किसानों से हमदर्दी होती, मजदूरों से हमदर्दी होती तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। इन्होंने एक ने इस्तीफा नहीं दिया और ये सरकार में बने रहे और मौज मारते रहे। और कभी इन्होंने शहर में आकर के ये नहीं देखा कि किसके साथ प्रशासन लुटाई पिटाई कर रहा है, इन्होंने कभी नहीं देखा आकर के। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और धर्म के आधार पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोगों को बांटना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है? बड़ा मुद्दा यहाँ मैडम महंगाई है, महंगाई, बेरोजगारी। जितनी बेरोजगारी, आप इधर चले जाओ, दिल्ली छोड़ दो, आप दिल्ली से इधर चले जाओ, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इतनी है कि हर एक आदमी पीड़ित है, परेशान है। इधर तो पुलिस प्रशासन ने डर, इतना बेरोजगारी का डर। अब समझ में नहीं आ रहा करें क्या। मार्केट में जहर पूरा पेवर नहीं मिल रहा। अगर पेवर मिल जाए तो जहर खा के मर जाए आदमी, लेकिन पेवर नहीं, अगर खाएंगे तड़फ कर रह जाएंगे, फायदा कुछ नहीं है। आज ये ऐसी हालत हो, ऐसी बात नहीं है कि
कि हम पीड़ित हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वो ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन वो अपनी तकलीफ बता नहीं रहे। उनको कितनी बड़ी तकलीफ है, दवाई भी नहीं ले रहे कि ताकि पता चल जाएगा हमें ये बीमारी है। अगर सबसे बड़ा ये बताओ, आप पेट्रोल देख लो, आप पेट्रोल कहाँ जा रहा है? जो 60, 70, 65, 80 रुपए था वो आज 100 ऊपर जा रहा है। डीजल देख लो आप, 100 रुपए लीटर है। आप सीमेंट का कट्टा देख ले, आपका सीमेंट का 410 रुपए कट्टा है। सरिया है 70 रुपए किलो है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है। आखिर ये महंगाई जाके रुकेगी कहाँ है? ये लोग जो एक लखपति था वो करोड़पति, जो करोड़पति अरबपति हो गया। क्यों भाई? एक बात तो बताओ, जो आए 15-15 लाख उबारते वो कहाँ है? काला धन कहाँ है? आप बताइए, काला धन कहाँ है? कोई अपने वादे पूरे उतरे ही है? ये दूसरों को गलत बताते हैं तो खुद गलत हैं, इतने बड़े गलत हैं। आप ये बताओ कितनी बड़ी बदनसीबी हमारे देश की, कितनी बड़ी बदनसीबी मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। एक तड़ीपार गृह मंत्री बन गया, बड़ी शर्म की बात है। बड़े और क्रिमिनल, सबसे बड़ा क्रिमिनल तो योगी आदित्यनाथ है। 1 दर्जन मुकदमे हैं, उसका एनकाउंटर कब होगा? किसी भाई का अगर किसी 2 मुकदमे हैं, 4 मुकदमे और सिविल के हैं, फौजदारी के नहीं है, मगर वो क्या नाम बदमाश है। और रही बदमाशी, उनको बदमाशी खत्म होगी। यदि अभी सलाम क्या नाम है, 100 रुपये लूटी है, 100 रुपये बसपा नेता जी सर शाम ATM लूटा है। अभी हमारे एक व्यापारी हैं सोनी जी, उनका 1.25 लाख रुपए का मोबाइल लूटा है। सर बदमाशी कहाँ खत्म होगी? गुंडा राज बोल रहे हैं, गुंडा राज पर बिल्कुल अंकुश लगा दिया है। यहाँ पर बदमाशी नहीं है, योगी राज में सब चीजें खत्म हो गई हैं, विकास हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या गुंडा राज में वाकई अंकुश लगा है या फिर मासूम लोगों को या फिर सही लोगों को निशाना बनाया गया है? सही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और क्या लग रहा है इस बार के गठबंधन के कितने चांसेस है? आरएलडी जीतेगी, फुल चांस है जी, 1000% चांस आरएलडी के। बीजेपी तो कह रही है कि गठबंधन करके सब अखिलेश यादव ने गलती कर दी है। गलती कोई नहीं करी, जनता जनादेश है और जैसे जनता ने बिठाया था ऐसे उखाड़ फेंकेगी। और रही दूसरी चीज, सब में बड़ी बात है, जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे 750 मर चुके, उनके उस पर कुछ बीजेपी सरकार ने ना तो उनको मुआवजा दिया, ना उनके घर परिवार में से नौकरी दी। सब में बड़ी चीज, उनको मार दिया गया। अपने प्रोटेस्ट के लिए तो बैठे थे, अपने हक के लिए बैठे थे, उनका हक नहीं मिला। हक मिला तो बाद में मिला, प्रधानमंत्री आगे के तो पहले से बोल देते। ये तो ना होता, खुद के मंत्री ने गाड़ी चला के कई को मार दिया। क्यों मारा भाई? उनके भी तो बच्चे हैं, औलाद है। अब खुद के बच्चे सरकार तो संसद में कह रही है कोई किसान मरा ही नहीं है। चलो तो कि कोई किसान नहीं मरा तो इनके मर जाते तो जब पता लगता है। खुद के तो बालक नहीं है ना, खुद के बालक होते तो मरता, जब दुख होता है तब बैठते ना। जब उनके मर गए उसके पता लग जाता, उनके मरते तो तब पता लगता। उनके तो नहीं मरे ना, गरीब आदमी के मरे, किसान के मरे, मजदूर के मरे, पता लग जाता। ये किसान है, किसान अपना हक लेके रहेगा। चुनाव आ रहा है, चुनाव में अपना दिखा देंगे। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल है? बीजेपी के अलग दावे हैं, सपा आरएलडी भी मैदान में है, गठबंधन मजबूत है, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो हमारा ही है। देखो, ना तो बीजेपी महंगाई पे बोलती, ना बेरोजगारी पे बोलती। अगर बेरोजगारी की बात आए तो कहते हैं पकौड़े तलो, ये भी एक बिजनेस है। ये बिजनेस है, पढ़े लिखे का बिजनेस है, पकौड़े तलेंगे। क्योंकि जो आदमी चाय बेच रहा वो इतनी थिंकिंग रखता है कि पकौड़े तलना भी एक बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है। गरीब आदमी पिस रहा है 900 का सिलेंडर, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तेल 200 रुपये किलो है, घर नहीं चल रहा गरीब आदमी से, बड़ी मुश्किल से। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। और रही बात गठबंधन की, और यहाँ से जो हमारे नवाब साहब लड़ रहे हैं तो ये जाति धर्म से लड़ते हैं, ये हर धर्म को जोड़ के चलते हैं। बड़े नवाब साहब थे, देखो हर कैबिनेट मंत्री रह चुके, कि वे हर धर्म के व्यक्ति को जोड़ के चले हैं। हवेली कभी कोई पक्षपात नहीं करती है, तो इसलिए इंशाल्लाह। नवाब साहब अगर विधायक बनते हैं तो क्या लग रहा है कि जो विकास है बागपत में सबसे ज्यादा, अगर मुसलमानों की बात करें तो किस तरीके का आप लोग देखते हैं यहाँ पर विकास? देखो मुसलमान, चेंज क्या होना चाहिए? चेंज तो यहाँ तो एक बस अड्डा नहीं है, या ये रोड आप आगे जाओगे तो सारा का सारा खराब है। यहीं तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मार्केट है, मेन मार्केट। थोड़ा आगे जाते बिल्कुल बेकार रोड हुआ पड़ा है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो खैर नवाब साहब आएंगे तो मुस्लिम की कोई बात नहीं है, हर धर्म को जोड़ के चलते हैं वे हैं। तो यहाँ कोई धर्म सबसे ज्यादा यहाँ जो समस्याएं हैं मैडम, सबसे बड़ी समस्याएं जो है क्या ना, शिक्षा की है। सबसे पहले हमारे नवाब साहब जीतने के बाद डिग्री कॉलेज बनाएंगे यहाँ,
डिग्री कॉलेज बनाएंगे, बस अड्डे की समस्या दूर करेंगे। उद्योग दिल्ली के बिल्कुल 39 किलोमीटर है यहाँ से कश्मीरी गेट, 39 किलोमीटर, लेकिन यहाँ उद्योग का कोई वो साधन नहीं है। बेरोजगारी यहाँ से जो 10 किलोमीटर है उसमें खेगड़ा में, वहाँ कम से कम 500 लड़के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं। जब यहाँ उद्योग लगेंगे तो यहाँ रोजगार मिलेगा, तो यहाँ की बेरोजगारी खत्म होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि ये आज तक भी इनके वालिद साहब पे आज तो कोई मुकदमा नहीं है, बिल्कुल ईमानदार है। आज तक कोई बागपत शहर में, बागपत जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, 5 विधानसभा है लोकसभा में, आज तक कोई ये ब्लेम नहीं लगा सकता। अगर किसी का काम नहीं होता तो दिक्कत बात है, लेकिन कोई ये नहीं कहता मैं से 100 रुपये क्या नाम है आपने रिश्वत के ले लिया, 1000 रुपये लिए, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये ले लिया, कोई ये नहीं बता सकता। ईमानदार नेता है। तो अब की बार जो है गठबंधन के सरकार और अहमद हमीद बहुत बड़ी मतों से जीतेंगे, सच्चाई है बिल्कुल ये। तो ये थे हमारे साथ बागपत की जनता, जिन्होंने पूरे माहौल को बता दिया है कि किस तरीके का माहौल रहने वाला है, किस तरीके की चीजें रहने वाली है। लेकिन देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या रहते हैं, जनता गठबंधन को सपोर्ट करती है या फिर बीजेपी एक बार फिर बाजी मार जाती है। ये तो फिलहाल चुनावी नतीजे में बता पाएंगे। जयंत चौधरी